प्रोफेसर रागी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि विषय पर आते हैं। हाँ, मैं एक बस लाइन बोल देना चाहता हूं कि चाइना जो जिनका नामकरण किया है, इनको पता नहीं है कि भारत के प्रदेशों को लेकर के और स्थानों को लेकर के चाइना पहले से करता रहा है। आज के दिन में चाइना की दोस्ती रसिया से है, लेकिन रसिया के भी क्षेत्रों पर उसने नामकरण किया है, तो उसको भूल जाइए। इससे रसिया का क्षेत्र चाइना का नहीं हो गया है और भारत का क्षेत्र चाइना का नहीं हो गया है। आते हैं इस पे बात। मुझे लगता है कि अतीक अहमद के साथ जो मिस्टर इनका जो इमरान है, इनका हमने मुशायरा देखा है, सुना भी है, और जैसे ही ये कर्नाटक के चुनाव में ये मुद्दा यदि बनता है तो निसंदेह मानिए ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा डैमेजिंग होगा। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, क्योंकि अतीक एक राक्षसी वृत्ति के और एक आतंकवादी सोच के प्रतीक हैं। समाजवादी पार्टी उनको पकड़ करके रखी है और कांग्रेस पार्टी, एक और बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी को और मनमोहन सिंह को जब मनमोहन सिंह को जरूरत थी विश्वास मत प्राप्त करना था, तब भी अतीक की मदद जो है वो पेरोल पे 4 दिन पहले छोड़ा गया था। उन 6 खूंखार जो दुर्दांत जिनको कह सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था। मैं करेक्ट कर दूं आपको, वो धोखा दे गया। आपने माफिया पे भरोसा किया पर आप छुड़ाया आपने, वो फैक्ट है। आपने छुड़ाया है पेरोल पे लगाया। अच्छा, अतीक पर चर्चा नहीं है, अतीक पर चर्चा नहीं है, अतीक पर चर्चा नहीं, विषय पर वापस आ जाते हैं। एक सेकंड, देखिए आज की चर्चा में बहुत सारी, एक सेकंड, अतीक पर चर्चा नहीं है भाई। ये डेब्यू करने वाले प्रवक्ताओं को बताओ कि किसने छुड़वाया था। उसने वोट में धोखा दिया। प्रवक्ता तो पुराने हैं, बीच में आ नहीं रहे थे। पहला केस हमारे खिलाफ वोट किया था। शहजाद जूनियर को किसने छुटाया? तलवार पे पेट में से बच्चे काट के किसने लगाया? नहीं, वो पहले भी आते थे चर्चा में, बीच में गायब हो गए। नहीं, तो उनको मतलब कहीं और के खिलाफ वोट मौके मिल गए होंगे। कौन कौन मौके मिलता है इन लोगों को, पर लेकिन वापस राहुल पे आते हैं। देखिए, एक विषय मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, ओबीसी का अपमान एक तरफ, सचिन पायलट को तो बाहर कर दिया और किसको ले आए स्पेशली जगह पर? इमरान प्रतापगढ़ी, जो अतीक के कसीदे गाता है। ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा। अनुराग विषय पर आते हैं। ऐसा आपको बाहर, आप भी बाहर हो गए तो कोई परेशानी नहीं। आप अपनी बाहर होने के बाद दुश्मनी इस तरह से कर रहे हैं, अपने दिल के छाले फोड़ रहे हैं। तो सचिन पायलट बाहर हो सकते हैं क्या? बताइए, सचिन पायलट को भी बाहर कर दिया। मतलब सचिन पायलट भी बाहर हो सकते हैं जैसे शहजाद बाहर हो गए। पायलट इज आउट। ये अभी दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी। हम बोल रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट। हम बोल रहे हैं नहीं क्या? नहीं, एक सेकंड क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। देखिए, जिस कर्नाटक में कौन कह रहा है पायलट, आपने बोला आप भी बाहर हो गए, जैसे आप भी बाहर हो गए ना, अपनी तकलीफ इस तरह से निकालते हैं। नहीं, अमीश जी, एक चीज क्लियर हो गया कि एक चीज क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, राजस्थान में देयर इज ऑलमोस्ट अ वर्टिकल स्प्लिट विद इन द कांग्रेस। ओके, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट राजस्थान, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट एनीथिंग एल्स। नाउ द टॉपिक इज, अनुराग तो आज मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराने का उनको कारण ये मिल गया कि अतीक का जो ये पूरा झमेला था, ये आज इमरान प्रतापगढ़ी के सिर पे बंध गया, तो उनको थोड़ी रिलैक्सेशन हो सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस परिवार का घमंड चकनाचूर हो गया है, यानी गांधी परिवार का घमंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को संबित पात्रा ये बात कह रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना था और सत्ता पे बैठाया था। दुख और तकलीफ की बात है कि वो देश की जनता के बारे में जरा सा नहीं सोचती है, जनता की तकलीफ के बारे में जरा सा नहीं सोचती है। जनता कैसे जी रही है, कितनी परेशानी में जी रही है, किस कष्ट में जी रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी पार्टी में कौन आ रहा है, उनकी पार्टी में कौन जा रहा है, इसकी भरपूर चिंता है उनको। लेकिन जनता ने जिन्होंने विश्वास से दिया था वोट कि आप आएंगे, उनकी महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, एक सेकंड बोलने दीजिए, किसी के बीच में दर्द दूर करेंगे, उनको रोजगार देंगे, यूथ को पैरों पे खड़ा करेंगे, उसके बारे में आपने कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है। किसान की इनकम दुगनी करेंगे, इसका भी दर्द नहीं है आपको। बस अपोजिशन के घर में क्या हो रहा है, इसकी तकलीफ, इसके बारे में सोचते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। और पूरे डिबेट को यूथ को भी खड़ा करा था। एक सेकंड, अनुराग को स्क्रीन दिखाइए। अनुराग, आप कह रहे हैं यूथ को कैसे खड़ा करना है? एक यूथ को समाजवादी पार्टी ने भी खड़ा करा था पिछले चुनाव में, अब्बास अंसारी को, वो भी यूथ था जो पुलिस वालों को कह रहा था 6 महीने तक तुम्हारी बदली नहीं होगी, यही रगड़ा जाएगा। आप ही ने चुनाव में खड़ा करा था ना अपने। और ये बात राजभर ने बोली कि इस युवा को अखिलेश जी ने टिकट दिलवाई थी।
अरे बोलने दो, बोलने दो भाई, काहे को इतना दादागिरी चल रही है? अब आप सवाल पूछे, मैंने कहा कि पूरे देश की यूथ की बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप देश की बात नहीं करना चाहते। हम देश की बात करते हैं। अब्बास अंसारी को टिकट आपने दिया और दादाओं की बहुत याद आ रही है जब से अतीक गया है, जब से अतीक गया तब से दादागिरी की बड़ी याद आ रही है आपको। चिल्लाने लग गए आप। समस्या तो ये है कि आपको किसी को बोलने ही नहीं देना है। आप चाहते हो एजेंडा चलाओ, हमारा एजेंडा चलना चाहिए, देश का एजेंडा नहीं चलना चाहिए। हाथ पैर की भाषा देखिए, देश की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि वो कह रहे हैं आप यूथ को नहीं खड़ा करने में लगा है। नहीं, तो ये सोचिए, ये क्या देश का न्याय है? यूथ को इन्होंने खड़ा किया है, मुख्तार को खड़ा कर दिया, अतीक को खड़ा कर दिया, सारे दुर्दांत अपराधियों को खड़ा कर दिया। देखिए, एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, देखिए इनका नॉन स्टॉप में लाउड स्पीकर नहीं मैं बंद कर सकता, फिर अनुराग भाई 30 सेकंड पानी पीजिए, 30 सेकंड में जवाब सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। ऑडियो डाउन करिए, सर का ऑडियो डाउन करिए। 30 सेकंड सर चुप नहीं होते, ऑडियो ही डाउन करना पड़ता है। देश के प्रतिष्ठित एंकर में इनको दादा दिख रहा है, पर राम गोपाल यादव जी क्या बयान देते? अतीक कौन सा गैंगस्टर था? क्यों मीडिया वाले उसको गैंगस्टर बोल रहे? एक आध कोई घटना हो गई तो गैंगस्टर बोलोगे? ये राम गोपाल यादव का बयान। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये रामगोपाल यादव की परिभाषा क्या है? रामगोपाल यादव का जिक्र कर रहे हैं। एक शदाब चौहान आते हैं, उसने बोला एक में तो कन्विक्शन होता। हाँ, एक मर्डर क्या बात है अनुराग भाई? एक मर्डर में क्या होता है? एक कन्विक्शन हो भी जाए तो क्या बड़ी बात है? एक उम्र कैद हो भी जाए, क्या बड़ी बात है? ये तो सीवी को आगे बढ़ाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? व्हाट इज द बिग डील? एक कन्विक्शन कौन सी बड़ी बात है? एक आध मर्डर तो होते रहते हैं, बोलने दीजिए, आदत है मर्डर। एक मर्डर में क्या जाता है? हो जाना चाहिए, क्या जोड़? अरे भाई ठीक, हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभु, आप बोलने दीजिएगा। चौथा स्तंभ है आप तो अत्याचार मत करो, बीजेपी कर रही है, लेकिन आप तो ध्यान रखो। अब मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? अगर पूरा देश देख रहा है, आप इजाजत दो तो मैं बोल लूं 30 सेकंड? बोलिए। आप इजाजत के साथ बोलते हैं? आप बिना टोके ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आप इजाजत के साथ बोलिए। इजाजत के साथ नहीं, आप इजाजत के साथ बोलिए। बोलने दीजिए। बड़ी बात क्या है? डाउन करने की बड़ी बात क्या है? एक आध कोई आरोप का ऑडियो डाउन करने की हिम्मत दिखाइए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। आप देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने बोला था कि फैसले रोड पे नहीं होंगे, फैसले एक को मार के दूसरे को मार के फैसले नहीं होंगे। यहाँ पे गोली और अतीक तो कोर्ट में फैसला कर रहा था, राजू पाल और उमेश पाल का। निषाद का फैसला कोर्ट में किया था अतीक ने। नहीं, अतीक ने क्या फैसले जो पिछड़ी समाज से आने वाले हमारे लोगों को मार के किया था, वो सड़कों पे हो रहा था या वो कानून के तहत हो रहा था? ये कौन सा फैसला कर रहा था? अब बारी है ऑल ऑडियोज डाउन। अब बारी है देश को अलर्ट करने वाली खबर की। जनसंख्या के मामले में व्यूअर्स, भारत बहुत जल्द चाइना को पीछे छोड़ने जा रहा है। सावधान हो जाइए। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इसी साल जून जुलाई तक भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो जाएगी। इसी दौरान चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ रहने का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं, डराते भी हैं। अब वक्त आ गया है कि जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतने गंभीर मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो जाती है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट सरकारी विफलता का बड़ा नतीजा है। अखिलेश जी के मुताबिक सरकार ने लोगों को शिक्षा पर वैसा काम नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। एक नजर से देखें तो श्रीमान अखिलेश जी की बात सही मानी जा सकती है, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्हीं की पार्टी के लोकसभा सदस्य शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था, बच्चा पैदा करना का ताल्लुक तो अल्लाह से है, इंसान से नहीं है। अल्लाह बच्चा पैदा करता है। सोचिए कितनी अनसाइंटिफिक बात है। तो पालने का भी इंतजाम कर देता है। यानी आबादी, वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली सियासत सियासी गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं व्यूअर्स, और दिखाने के कुछ और। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब हमें बढ़ती जनसंख्या पर गंभीरता के साथ ध्यान देना होगा। आपको याद होगा 15 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण पर अपील की थी। बात साफ है, खुशहाल भारत के लिए वक्त आ गया है कि सरकार आगे बढ़े और इसे कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए। और आप लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ तय करने से मसले हल नहीं होते, क्योंकि ये मुद्दा मेरे और आपके परिवारों से जुड़ा है, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश से जुड़ा है। इसकी सियासत से
कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार अपने दिमाग को खोल के सोचिए कि इसका नुकसान और फायदा किसको होगा, आपको और मेरे को। नमस्कार।